इनकम, गिव द हेडिंग न्यूमेरिकल्स ऑन नेशनल इनकम। ठीक है, देखो सबसे पहले बेटा कौन कौन से मेथड होते हैं समझो। पहला मेथड होता है इनकम मेथड, कौन सा मेथड? दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, कौन सा मेथड? और तीसरा होता है वैल्यू एडेड मेथड। लिख लो ये सब, आज न्यूमेरिकल से 6 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, मजाक का बात नहीं। ठीक है, हाँ देता ही है। ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड। हाँ पहले कौन सा मेथड करना है, जो बोलेगा वही करा देंगे। जो बोलेगा क्या? इजी कौन सा? सभी इजी है दिशा, तीनों आज हो जाएगा। हो जाएगा अगर रात को 9:30 तक पड़ेगा। नहीं ठीक है, चलो हेडिंग दो इनकम मेथड। अब इनकम मेथड क्या बोलता है सुन लो। इनकम मेथड बोलता है बेटा जितने लोग हैं सबका इनकम जोड़ दो। लेकिन कैसे जोड़ेगा सुनो। सबसे पहले लेना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या लेना है? एम्प्लॉइज मतलब बेटा, एम्प्लॉइज मतलब कोई ऐसा नहीं स्किल्ड या अनस्किल्ड। मैं भी अगर कहीं जॉब कर रहा हूँ, सैलरी मिल रहा है, मैं भी एम्प्लॉई हूँ ना, तो उनका जो इनकम है वो पहला ले लेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वो लेना है। अगर वो नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली क्या, तो बेटा 3 चीज को जोड़ दो, आ जाएगा। 3 चीज को जोड़ दो, कंपनसेशन एम्प्लॉइज आ जाएगा। पहला वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड। काइंड मतलब पैसे नहीं देके कुछ और दे दिया। अगर मान लो तू मेरे यहाँ काम करता है, मेरे को तुमको पैसा देना चाहिए, मैंने नहीं दिया, मैंने तुमको घर दे दिया जिसका भाड़ा लगभग 15,000 रुपया रेंट है, मैं तुमसे रेंट नहीं ले रहा हूँ, बार्टर सिस्टम जैसा, तो वेजेस इन काइंड हो गया। और कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये हो गया कंपनसेशन एम्प्लॉइज। सर व्हाट इज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम? तुमको पता होना चाहिए मालिक जो पूरा पैसा नहीं देता है, कुछ पैसा काट लेता है प्रोविडेंट फंड वगैरह का, है तो वो भी उसका इनकम ही, मगर उसके हाथ में नहीं गया वो पैसा। मान लो मैं 10,000 अर्न कर रहा हूँ, मेरे को 8,000 कैश दे दिया और 2,000 मेरे नाम पे मेरा प्रोविडेंट फंड में डाल दिया वो पैसा। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल जाएगा मेरे को अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो वो जो 2,000 काटा ना मेरा, है तो वो भी मेरा कंपनसेशन ही। 8,000 इसमें चला गया, 2,000 इसमें चला गया, मेरा टोटल कंपनसेशन कितना हो गया बेटा? 10,000। तो आपको वेजेस लेना है जो मिल रहा है कैश में या काइंड में, और जो कंट्रीब्यूशन उसने डाला मेरे को हाथ में नहीं दिया उसको भी ले लेगा। इन तीनों को जोड़ देगा बेटा तो क्या आ जाएगा? कंपनसेशन ऑफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो लोग काम कर रहे हैं उनका इनकम ही साइड में चला गया ना। सैलरीड पर्सन वगैरह जो है, लेबर जो है, उनका इनकम यहाँ पे आ गया। क्लियर? दूसरा बेटा, मेरा बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, वहां से मेरे को कौन सा इनकम मिलेगा? मैं प्रॉपर्टी को भाड़ा में लगा के रखा हूं, क्या मिलेगा मेरे को? रेंट इनकम। तो रेंट एंड रॉयल्टी दूसरा हेड हो गया। अब जो लोग बेटा कहीं काम नहीं कर रहे हैं, तुम देखेगा बहुत लोग पैसा कमा लिया, पैसा कमा के प्रॉपर्टी खरीद लिया और भाड़ा में लगा दिया, उनका इनकम किस हेड में चला गया? रेंट तो समझ में आता है, रॉयल्टी क्या होता है पता है तुम लोग को? रॉयल्टी मिलता है बेटा प्रोडक्शन पे, रॉयल्टी मिलता है कोई टेक्नोलॉजिकल नो हाउ पे। मान लो मैंने कोई चीज इनोवेट कर दिया, कुछ ही बना दिया, उसको जब बेचूंगा ना बेटा एक लमसम अमाउंट मिलेगा मेरे को, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। तो इनकम ही तो एक तरह का। तो रॉयल्टी बेटा इज अ इनकम। रेंट एंड रॉयल्टी का हेड एक ही है, हालांकि दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। रेंट कब मिल रहा है? जब तेरे को कहीं से रेंटल इनकम मिल रहा है, प्रॉपर्टी तुमने भाड़ा पे लगाया। और रॉयल्टी समवट डिफरेंट, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेंट। रॉयल्टी क्या होता है बेटा? जब आपको कोई इनकम मिलता है लमसम में, जैसे मान लो बेटा कोविड का वैक्सीन बनाया, मैंने उसका फॉर्मूला यशवी को दे दिया, अब वो यशवी वो फॉर्मूला यूज करके कोविड का वैक्सीन बना रही है, लेकिन मैंने जो फॉर्मूला दिया ना उसके अगेंस्ट में उससे 50 लाख रुपया ले लूंगा, क्योंकि अब वो फॉर्मूला खाली मैं नहीं बेचूंगा, कौन बेचेगा? बट मैंने उसको नो हाउ प्रोवाइड किया, तो नो हाउ कि कैसे बनाना है, तो उसके अगेंस्ट में मेरे को जो इनकम दे रहे बेटा वो क्या हो गया? रॉयल्टी। क्या हो गया? रॉयल्टी। और भी बहुत जगह मिलता है, जैसे मान लो मैं बुक्स बेच रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ? बुक्स। तो बुक्स पे तुमको पता होना चाहिए बेटा ऑथर, जैसे मान लो कोई बुक अरिहंत पब्लिकेशन का, इसका दाम है 1625 रुपया। कितना रुपया? ये इनकम जो बेटा ऑथर का नहीं है, ये इनकम पब्लिशर का है। किसका बेटा? जो पब्लिश कर रहा है, ये अरिहंत वाले पब्लिश कर रहे हैं, अरिहंत पब्लिकेशन। ऑथर मान लो इसका मिस्टर राज करके, कौन है? मिस्टर राज को 1625 नहीं मिलेगा,
उसका कुछ परसेंटेज मिलता है ऑथर को, जितना बिकेगा ना उतना परसेंटेज ऑथर को मिलता है, बाकी सारा इनकम किसका है बेटा, पब्लिशर का है। तो जो मिस्टर राज को जो इनकम मिल रहा है बेटा वो रॉयल्टी इनकम है। क्या है रॉयल्टी, मतलब समझा, रेंट थोड़ी है ये, क्या है बेटा, रॉयल्टी इनकम हुआ। दो हेड कवर हो गया, एक एम्प्लॉइज का और एक रेंट एंड रॉयल्टी का। तीसरा मान लो नवनीत ने बेबो को 10 करोड़ का लोन दिया, उस पर वो क्या लेगा, नवनीत के लिए इनकम हुआ। तो जो लोग इंटरेस्ट कमा रहे हैं उनका हेड इसमें चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 3 हेड समझा। इंटरेस्ट में तो कुछ समझाने का बात ही नहीं है, जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहां से भी तो इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को। अगर मान लो मैंने बैंक में एफडी कर दिया, वहां से क्या मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट। तो 3 हेड कवर हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी। अब सुनो वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्या अभी हमने एक बार भी कंपनीज का बात किया, रिलायंस बिरला टाटा, उनका भी तो इनकम है, उनका भी तो इनकम है रिलायंस बिरला टाटा, तो उनको बोलते हैं बेटा कॉर्पोरेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट। तो जो कंपनीज का इनकम है बेटा वो इस हेड में चला जाएगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट में। किस में चला जाएगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट में। जो कंपनीज कमा रहा है, कौन कमा रहा है, कंपनीज कमा रहा है। अब सुनो, मान लो बेटा कॉर्पोरेट प्रॉफिट तेरे को नहीं दिया हुआ डायरेक्टली, क्या बोला, तो इसको निकालने के बहुत इजी तरीका है। मान लो रिलायंस ने 100 रुपया कमाया, प्रॉफिट है, डायरेक्ट दे दिया तो डायरेक्ट लिख देगा, नहीं दिया ना तो निकालने का क्या बोला, एक बेटा 3 चीज को जोड़ दो। कितना चीज को, कॉर्पोरेट प्रॉफिट आ जाएगा। कितना चीज को जोड़ दो, सुनो, इस 100 में बेटा रिलायंस ने कुछ टैक्स दिया होगा, क्या दिया होगा बेटा, तो उस टैक्स को बोलते हैं बेटा कॉर्पोरेट टैक्स। क्या बोलते हैं, मान लो रिलायंस ने बेटा 30 रुपया का टैक्स दे दिया, कितना बचा, 70 अब उसमें से शेयर होल्डर को बांटेगा तो क्या बोलते हैं उसको, डिविडेंड मान लो बेटा 20 रुपए डिविडेंड बांट दिया, कितना बच गया, 50 उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स। पता है ना क्या होता है, तुम लोग तो बीएसटी में पढ़ा है, जो प्रॉफिट बांटा नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, कितना, 50 अगर तुमको डायरेक्ट कॉर्पोरेट प्रॉफिट नहीं दिया, इन तीनों को जोड़ो, जोड़ो ना तीनों को, 100 आ गया। इफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट नॉट गिवन एट दीज 3 थिंग्स, क्या क्या 3 चीज जोड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इफ नॉट गिवन बेटा 3 चीज को जोड़ देना, इफ नॉट गिवन 3 चीज को जोड़ देना, मैंने ऊपर लिख दिया ऑलरेडी, कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तीनों को जोड़ देगा, क्या आ जाएगा, क्लियर, सारा कवर हो गया सब सेक्टर की, कुछ सेक्टर बच गया। मेरा इनकम किस में जाएगा, चारों में से किस में जाएगा मेरा इनकम, क्यों, मैं तुम लोग का एम्प्लॉई हूं, तुम लोग मेरे को वेजेस देता है, सैलरी देता है। अगर जहाँ कंपनसेशन का बात है वहां पे कंट्रोल का बात होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कंट्रोल करता है, तुम लोग मेरे को कंट्रोल करता है, कंट्रोल तो मैं करता हूँ तुम लोग को। हाँ, मैं क्लास ऑफ करता हूँ तो कुछ बोल पाता है तुम लोग खुश होता है उल्टा, बट स्टिल, बट अगर एम्प्लॉय बेटा ऑफ करेगा ना, पैसा काटेगा उसका, तो लोग पैसा काटता है मेरा, नहीं ना, स्कूल में एब्सेंट करता है, कर सकता है क्या, आराम से कर सकता है। चलो मेरा किस में जाएगा, मेरा कोई कंपनी नहीं है, सिंगी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नॉट एसएससी लिमिटेड लिखा हूँ आज तक, कभी एसएससी प्राइवेट लिमिटेड लिखा हूँ, मेरा कोई शेयर होल्डर है, तो मेरा किस में जाएगा, एक एरो बाकी है, ठीक से देखो, बाकी है ना, 5वां एरो जो यहाँ पे कोना में छिपा बेटा उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम को ब्रैकेट में लिख लेना, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या, एडजस्ट कर लो ना बेबो, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं बेटा उनका इनकम इसी में जाएगा, मिक्स्ड इनकम, समझा। डॉक्टर का किस में जाएगा, मिक्स्ड इनकम में जाएगा। अब समझा, लॉयर का किस में जाएगा, मिक्स्ड इनकम में जाएगा। एक स्कूल के टीचर का किस में जाएगा, वेरी गुड, कोचिंग के टीचर का किस में जाएगा, मिक्स्ड इनकम में जाएगा। 5 मिनट में सब कवर हो चुका, कुछ नहीं बचा हुआ है। कोचिंग में का रेंट भी कहा, तो रेंट जिसको दे रहा हूँ तो उसके लिए इनकम हो गया, उसके इनकम में जाएगा रेंट एंड रॉयल्टी, मेरे इनकम में तो नहीं ना जाएगा, जिसको मैं रेंट पे कर रहा हूँ तो उसका इनकम हो गया। हम लोग इनकम पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं, इनकम, समझा मेरा बात, डन। कल से स्कूल नहीं, और क्या, वही मैसेज है, कल से स्कूल नहीं। बकवास आया देख। Kindly no students are welcome to stay back from 1:30 to 2:45 class. Wow. Stay back. डन। आप कौन से स्कूल में हो यशवी,
अरे यार इसको साशा कॉपी कर लिए, वेरी गुड। अनुष्का कॉपी हुआ, वर्षा, दिशा, नवनीत तुम क्यों नहीं किया अभी तक कॉपी? सर आप आगे क्लास नवनीत तुम तो ऐसे भी कम लिखता है, लिख लेना, सुनो आगे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आज छूट दिया। अब सुनो, इनकम मेथड से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, तुम कहाँ पहुंचेगा। तुमको तो मैंने 8 कॉम्बिनेशन बनाए थे लास्ट क्लास, जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, बहुत सारे। उसमें से नेशनल इनकम क्या होता है? जीडीपी थप्पड़ खा जाएगा। नेशनल इनकम बोलते हैं एनएनपीएफसी को। किसको? बोलते हैं ना एनएनपीएफसी को। बट इनकम मेथड तुमको वहां तक नहीं पहुंचाएगा। इनकम मेथड तुमको सहयोग दे देगा। कहाँ तक का सहयोग दे देगा बेटा? यहाँ तक का, यहाँ तक का। तुम ये सबको जोड़ के यहाँ तक पहुंच जाएगा ना। मतलब इसके एक और स्टेप आगे जाना। अब इसके एक स्टेप और आगे जाएगा, खाली एनएफआईए प्लस करना है, क्योंकि एनडीपीएफसी से एनएफआईए प्लस करेगा तो एनएनपीएफसी आ जाएगा ना। तो एनडीपीएफसी यहाँ तक आ जाएगा, उसमें एनएफआईए प्लस कर देना। क्या प्लस कर देना? तो नेशनल इनकम आ जाएगा। तो ये स्टेप तुमको एनडीपीएफसी तक जरूर पहुंचा देगा। अब एग्जाम में अगर तुमको एनडीपीएफसी निकालने बोला है तब थोड़ी प्लस करेगा। तो देख लेना एग्जाम में क्या नेशनल इनकम निकालने बोला है या एनडीपीएफसी निकालने बोला है। अगर एनडीपीएफसी निकालने बोला तो इतना ही काफी है। बट अगर नहीं, दे हैव आस्क्ड यू टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, यू हैव टू गो वन स्टेप अहेड, एनएफआईए जोड़ देना उसमें। समझा? क्या निकालना है वो तो दिया हो रहेगा ना। हाँ, अगर नेशनल इनकम दिया है तो एनएफआईए दिया हो रहेगा। समझा मेरा बात? क्लियर? लिख लिया तुम लोग? चलो आओ, सर एक सेकंड, हम लोग इनकम मेथड से कहाँ तक पहुंच रहे थे? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी, ठीक है। तुमको अभी क्वेश्चन में बेटा पूछ रहे जीडीपी एमपी बताओ। क्या बताओ? अभी तो कुछ और ही पूछ लिया ना, घबराने का बात नहीं है। मैं बोलता हूँ ये भाड़ में जाए। पहले बेटा इसको यूज करके अपने ये तो निकाल लेते हैं, ये तो निकाल लेते हैं, इसको यूज करके एनडीपीएफसी तो निकाल लेते हैं। चलो, कंपनसेशन एम्प्लॉइज लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, यानी ये तीनों चीज एक साथ दे दिया बेटा, ये वाला इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट। यस और नो? लेना है कि नहीं लेना है? तीनों तो एक साथ ही दे दिया, तो ये तीनों एक साथ तो ले लेगा, प्लस कर लेंगे। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे दिया, लेना है कि नहीं लेना है? ये पांचों चीज कवर हो चुका है। सर एनडीपीएफसी क्यों? क्योंकि जब तक तुम नहीं निकालेगा तुम कन्वर्ट कैसे करेगा जीडीपी एमपी के लिए बाबू? तुमको डिटेल इनकम मेथड का दिया है ना नवनीत, तो एनडीपीएफसी तो निकालना पड़ेगा, फिर जीडीपी एमपी में कन्वर्ट करेंगे उसको। तो एनडीपीएफसी। अच्छा, तो कैसे निकालेगा जीडीपी एमपी बताओ डायरेक्ट। तो फिर एनडीपीएफसी क्यों कर रहे हैं? इतना सारा आर्ट है उसमें से। तो बट ये मेथड तुमको एनडीपीएफसी तक ही देगा ना। इनकम मेथड का जो आंसर आता है वो तो एनडीपीएफसी ही देता है आपको ना। इस मेथड को यूज करेगा ना तुम, तो जो आंसर निकलेगा वो एनडीपीएफसी का ही आएगा नवनीत। 8 में से ये आंसर एनडीपीएफसी देता है हमको, तो वही ना निकलेगा। मेरा बात समझा? ये मेथड ऐसा नहीं कि जीडीपी एमपी देता है तुमको, नहीं, ये मेथड क्या देता है? तो आगे का प्रोसेस को आगे कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझा मेरा बात? तो अपने क्या करते हैं बेटा, इन तीनों को प्लस कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना दिया हो बेटा, लिख लेते हैं। इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट, कितना दिया हुआ है, कर दिया। और ऐड कर देते हैं बेटा मिक्स्ड इनकम, कितना दिया हुआ है, पहले ये तो ऐड कर दें, अभी इसका क्या करना है बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो ये कितना आ रहा है बताओ मेरे को। सर 3,45,190। 190 ये आया। मेरा एनडीपीएफसी आ गया, आया कि नहीं आया? एनडीपीएफसी आ गया 345 आया। अब एक मिनट सुनो, अपना रास्ता, अब अपना रास्ता अब आ जाएगा ना। रास्ता बनाना सिखाया था, जीडीपी एमपी निकालना है, रास्ता याद है बेटा। एनडीपीएफसी में तुमको नेट से ग्रॉस में जाना है, डेप्रिशिएशन प्लस करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? डी और डी है, कुछ करना पड़ेगा। डी और डी है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। पी तो पी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफसी से एमपी में जाना है, क्या करना पड़ेगा? एनआईटी प्लस करना पड़ेगा, याद है? प्लस एनआईटी, यस और नो? इससे मिल जाएगा बेटा जीडीपी एमपी। क्या मिल जाएगा?
रास्ता याद करो ना, नेट से ग्रॉस में जाना, डेप्रिसिएशन प्लस करना है, डी और डी तो सेम ही है, कुछ नहीं करना है, एफसी से एमपी में जाना है, एनआईटी प्लस कर देगा, जीडीपी एमपी आ जाएगा। बस तुमको यही तीनों चीज लेना है ताकि जीडीपी एमपी आ जाए। एनडीपीएफसी कितना दिया हुआ है जो हम लोग निकाले मेहनत से, ये एक बार डेप्रिसिएशन खोजते हैं, ये रहा, इसी को तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये कंजम्पशन फिक्स्ड शेड्यूल में डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, ले ले 22170 डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन ले लेते हैं 22170 राइट, तो इसमें ऐड कर देते हैं 22 हो गया। एनआईटी कैसे निकलता है याद है, आईटी माइनस सब्सिडी कर दो, एनआईटी निकल जाता है, आईटी में सब्सिडी हटा दो, एनआईटी निकल जाएगा। तो एनआईटी कितना आ रहा है बताओ मेरे को, 35 आ गया जीडीपी एमपी, समझा नवनीत। एनडीपीएफसी तक आ गया तो आधा रास्ता हो गया काम। व्हाट इज द फाइनल आंसर गाइस, थ्री फाइव एट चेक कर, लास्ट में 630 कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, कैलकुलेटर है, $402,630 4,02,630 ये आ गया मेरा जीडीपी एमपी, समझा। एक और चीज, अब पते का भाग, इनकम मेथड तो मैं एनडीपीएफसी भी बोल सकता हूं। वही, हाँ वही है वो, अब समझा। नाउ जस्ट फॉर अ काइंड नोट बेटा, अगर मैं 2 + 3 + 4 जोड़ दूं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और कॉर्पोरेट, इन तीनों को एक साथ बोला क्या जाता है, सुन लो, इन तीनों को बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन तीनों को 2 + 1 और 5 नहीं, 2, 3 और 4 को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या बोलते हैं उसको, इसका मतलब अगर तुमको ऑपरेटिंग सरप्लस दे दे रहा है डायरेक्ट, तो बस 2, 3 और 4 का काम हो गया सीधा, 2, 3, 4 एक साथ हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर दे दिया मतलब 2, 3, 4 सब हो गया, तब फिर अलग से कुछ लेने का जरूरत। मतलब एक सवाल यशवी आपसे पूछता हूँ, अगर रेंट एंड रॉयल्टी भी दे दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे दिया, तो क्या लोगे, क्योंकि उसके अंदर भी तो रेंट एंड रॉयल्टी आ रहा है। तो 2, 3 और 4 अगर आपको एक साथ दे दिया तो वही लेना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा एक सवाल और नवनीत, अगर वो लोग डिविडेंड देता है और कॉर्पोरेट प्रॉफिट देता है, किसको लेगा किसको छोड़ देगा, कॉर्पोरेट को क्योंकि कॉर्पोरेट प्रॉफिट नहीं दिया तो तीनों को यूज कर रहा है ना। क्वेश्चन डिविडेंड भी दे देगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी दे देगा, क्या ले लेगा, क्या छोड़ देगा, डिविडेंड छोड़ देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे सब चीज। क्वेश्चन ऐसा भी करता है, वेजेस इन कैश काइंड दे देता है और कंपनसेशन भी बता देता है, कंपनसेशन ले लेगा, वेजेस वाला पार्ट छोड़ देगा, क्योंकि अगर ये नहीं दिया हुआ तब ना ये तीनों लेगा। ये सब चीज ध्यान रखो, क्लियर। चलो रुक जाओ, नेक्स्ट दे रहा हूं। चलो 4 नंबर फ्रॉम द, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगर तुम लोग 2 मिनट बोलेगा सर लेंगे तो ले लेना, पहले क्वेश्चन पढ़ा देता हूं, अभी स्टार्ट मत करना। फ्रॉम द गिवन डेटा कैलकुलेट, जीडीपी एमपी निकालने बोला है, जीडीपी एफसी निकालने बोला है, और नेशनल इनकम बोला है इनकम मेथड से निकालने के लिए। तो यूज तो इनकम मेथड ही करना है। चलो मिक्स्ड इनकम दे दिया, सब्सिडी बाद का बात है ना, ये तो कन्वर्ट करने में काम आता है। रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट दे दिया, डेप्रिसिएशन दे दिया बेटा, बाद में काम आएगा कि अभी काम आएगा। एनएफआई दिया मगर माइनस है, बाद में काम आएगा ना, बाद में काम आएगा। कंपनसेशन अभी काम आ जाएगा, आ जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स कब काम आएगा, बाद में। क्या क्या यूज करके एनडीपीएफसी निकालेगा, समझ में आ गया। एनडीपीएफसी निकल जाएगा तो जीडीपी एमपी भी निकालेगा, जीडीपीएफसी भी निकालेगा और एनएनपीएफसी भी निकालेगा। चलो आराम से धीरे धीरे करो, जितना हो पाता पहले करो।
एनडीपीएफसी आया, टोटल आ रहा है। हाँ तो एनडीपीएफसी आया। हाँ NDPFC। अब वहां से एनएनपीएफसी पहले निकाल लो, सबसे पहले नंबर 3 निकाल लो। नंबर 3। हाँ एनएनपीएफसी निकालना है ना, अच्छा तो वो आसान है ना, तुरंत निकल जाएगा। नंबर 3 निकाल लो सबसे पहले। क्या था क्या एनडीपीएफसी में प्लस एनएफआईए करते हो, बट वो ऑलरेडी माइनस में ही है। जीडीपी एमपी निकाल। पहले नंबर 3 निकालो ना, एनपीएफसी तो जल्दी हो जाएगा। एनडीपीएफसी जो आया आपका, प्लस है। उसमें आप प्लस एनएफआईए करते हो तो, बट प्लस के बाद वो भी तो माइनस में ही है। तो माइनस ये तो फिगर माइनस में है ना आपका, -2550, तो प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो एनडीपीएफसी में सब माइनस एनएफआईए कर दो, प्लस तो कर नहीं पाएगा, पॉजिटिव है नहीं वो, प्लस माइनस क्या हो रहा है। अगर ये माइनस नहीं होता सर 50069। तो मैं प्लस करता ना, समझा मेरा बात, बट यहाँ पे तो माइनस में है। एनडीपीएफसी से अगर एनएफआई माइनस करेंगे तो 520 हाँ नहीं, हम एक और 2 तो उसके बाद क्या निकालना? अब आपको जो निकालना निकालो, 1 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेट से क्रॉस में प्लस। सर सेकंड वाला निकालने के लिए हम लोग खाली डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। सेकंड वाला मतलब जीडीपीएफसी, हाँ। और पहला वाला निकालने के लिए सब्सिडीज से माइनस करेंगे। पहला वाला निकाल लियो, ये पहले निकालो, फिर धीरे धीरे समझा रहा हूँ। पहला निकाल लो पहले, आई मीन सेकंड वाला निकाल लो पहले। एनएनपीएफसी निकाल के फिर डालेंगे। हो गया। अब नंबर 2 निकाल लो, जीडीपीएफसी। उसको अब एनडीपीएफसी आया हुआ है, तो एनडीपीएफसी आया हुआ आपका, वहीं से जीडीपीएफसी निकाल लो सीधा, ज्यादा कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। 640 किया नहीं, मैं कर रहा हूँ, तुम लोग कर रहे हो। 640840। सर सेकंड आ गया, क्या आया? 5637 इसका भी भैया क्या देखो, सर फर्स्ट निकाल दिए, सेकंड में तो 1 सेकंड मदद करनी था। फर्स्ट निकाल दिए। ये अभी कर देगा। चलो मैं दिखा दूं क्या, अभी तीनों? हो गया। तो पहले वाला पहला वाला कैसे निकलेगा? एनडीपीएफसी तो ही आपके पास, हाँ मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, इसमें डेप्रिसिएशन प्लस कर देना, ये करना है। ठीक है। डेप्रिसिएशन निकल गया, नेट से आपको जाना है जीडीपी एमपी में ना, 5637 उसके डी और डी तो सेम है दोनों में, एफसी एफसी भी सेम, और एमपी में जाना ना, तो प्लस एनआईटी कर दो खाली, एनआईटी हो गया, इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, सब्सिडी भी है, इनडायरेक्ट टैक्स। एनएनपीएफसी 520690, जीडीपीएफसी 640840, जीडीपीएफसी 640840 जीडीपीएफसी 563700। हाँ तीनों आ गया। ओके ओके, बस एक के बाद माइनस हम किया ही
जैसे करना ही नहीं पड़ा था, जो माइनस था उसको हटा दिया। किसके लिए? वो माइनस वैसे निकाला ना। जीडीपीएफसी के लिए। एफटी से जब एफसी किया, एफसी से एमपी किया, एमपी से फिर एफसी आना क्यों करना? जो जितना क्लोज दिखे वैसे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। साशा, तीनों हुआ? यहाँ से वैसे निकाला ना, हमें यहाँ पे डायरेक्ट किया पहले सारा प्लस है। 640840 सर फर्स्ट नहीं यार, फर्स्ट निकल गया, सेकंड का तो माइनस। देखो मैं अगर दिखा दे रहा हूँ, तो सबका तो आएगी, मेरा सबका तो आ गया, बट मान लो क्या 2 जन नहीं ना आया, वो लोग तो वो लोग नहीं कर पाया। तो सुन रहे हो तुम लोग, वीडियो देख रहोगे पक्का जब अपलोड हो जाएगा, तो तुम लोग क्लिक कर रहा हूँ मैं। एनडीपीएफसी बेटा इन तीनों को जोड़ दिया, समझ रहे हो? इसको, इसको और इसको, कितना आ गया जोड़ के बता दो। 5637 नहीं 5232 एनडीपीएफसी 523540 या एनडीपीएफसी। इसमें अगर मैं प्लस एनएफआईए कर देता हूं तो एनएनपीएफसी आ जाता है। तो लेकिन बेटा वो ऑलरेडी प्लस वाला फिगर ही माइनस में है ना, तो माइनस ही करना पड़ेगा। कितना है? आ गया? कितना आया? 520690 ये आ गया एनएनपीएफसी। अब कि 290 बोला क्या? ओ, ठीक है। अब मेरे को जानना है, मान लो मैं निकालना चाहता हूँ जीडीपीएफसी। क्या निकालना चाहता हूँ? जीडीपीएफसी, राइट। तो ये जो आया है ना एनएनपीएफसी, ये वाला फिगर, ये वाला यूज कर लेता हूँ। अब नेट से बेटा ग्रॉस में जाना है ना, प्लस डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन? 4046 फिर एन से मेरे को डी में जाना है ना, तो एनएफआईए क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। यही तो है ना, नेट से डी में जाना है मेरे को, तो एनएफआईए क्या कर दूंगा? माइनस। और एफसीएफसी तो सेम ही है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ रहा है देख लो एक बार, ठीक है। 520690 प्लस 40460 और इधर ये हो गया, कितना आया? 563700 हाँ 563700 কি বলছো? 520690 नहीं 520690 मैं जीडीपीएफसी निकाल रहा हूँ। एनडीपीएफसी सर मैं एनडीपीएफसी से जीडीपीएफसी निकाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नेट से मैं ग्रॉस में क्या, डेप्रिसिएशन कितना है मेरा? 40460। तो नेट तो था ही मेरे पास एनएनपीएफसी, मैं एन से बेटा जी में चला गया, डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया गया। तो फिर एन से डी में जाना है मेरे को, एन से डी में जाना है मेरे को। ओ तो ये माइनस था ना, माइनस माइनस प्लस करना चाहिए था यहाँ पे, ऐसा बोलेगा ना तुम लोग। फाइनल आंसर बता दे रहा हूँ मैं, सुन लो। 563700, ठीक है, समझा? एन से डी में गया तो माइनस एनएफआई होता है, मगर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है। और क्या निकालना है? तो ये तो हो ही गया, ये तो आ ही गया जीडीपीएफसी। अरे भाई तेरे पास जीडीपीएफसी आ ही चुका है, तुमको जाना है कहाँ पे? तो ये वाला जो है वो तो लिख लो, प्लस एनआईटी करना है खाली, राइट। एनआईटी कितना है मेरे पास? 7140 ठीक है। एनआईटी के लिए मतलब तुम लोगों ने बेटा इनडायरेक्ट टैक्स को सब्सिडी से माइनस कर दिया होगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें सब्सिडी माइनस कर दिया। चलो कितना आंसर आ रहा है? 640840 श्योर? ठीक है साशा, आया तीनों का आंसर? छापना है? हो गया मतलब? चलो क्या निकालना है सुन लो पहले। एनडीपीएफसी निकालने बोल रहा है तुमको। क्या निकालने बोल रहा है?
कर पाएगा? आप बोले तो कर ले। वेजेस कहाँ काम आता है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में काम आएगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो मेरे को दिख भी नहीं रहा है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा, कंपेंसेशन एम्प्लॉइज नहीं दिया है तो वेजेस के साथ क्या जोड़ता है? ये भी तो जोड़ना पड़ता है। हाँ हाँ जोड़ेगा तो ये दोनों अगर जोड़ देगा तो क्या आ जाएगा? कंपेंसेशन एम्प्लॉइज आ जाएगा पहला हेड। रेंट मिल गया, रॉयल्टी तो दिख नहीं रहा तो नहीं होगा। इंटरेस्ट 3 हो गया शुरू का। चौथा क्या बोलता है? कॉर्पोरेट प्रॉफिट, वो दिख तो नहीं रहा है मेरे को। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है वो। तो 3 चीज को जोड़ दो ना, डिविडेंड जोड़ दो, ये जोड़ दो और ये जोड़ दो, हो गया। और क्या बच गया? मिक्स्ड इनकम। अल्ले, मतलब समझ गया क्या करना है? सभी जुड़ जाएगा। नहीं समझा? सब कुछ तो बचा नहीं, सब जोड़ना ही है तुमको। सब जुड़ेगा इसमें ना। अरे यार 10,000, 15,000, 18,000, 18,800, 19,000, 19,800 डिविडेंड किसने डालेगा? डलेगा ना। कॉर्पोरेट प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है तो सब ऐड हो जाएगा, तीनों चीज ऐड हो जाएगा। वापस समझा दो एक बार कैसे हुआ अनुष्का। तो ये सब ऐड ही होगा। तो ये तो एनडीपीएस 20 नहीं नहीं 60 हुआ नवनीत? नहीं हुआ, हो जाएगा। आपसे पहले हम आंसर दिया था। डन। अरे तुम तो एक्सपर्ट, हम तो बोल रहे हैं। डन। कैसे निकला समझा? सबको ऐड कर देगा ना डायरेक्ट। कितना आ जाएगा आंसर? 20,000। क्या 20,000 लिख दीजिए। क्या है 200? दिशा? जल्दी करो दिशा। पहले एनडीपीएफ से निकाल लो, उसके बाद बताऊंगा क्या करना है, ठीक है? पहले एनडीपीएफ से निकाल लो फटाफट। इनकम मेथड का डिटेल तो दिया हो तो एनडीपीएफ से तो निकालना ही पड़ेगा तुमको। नेशनल प्रोडक्ट वही तो बताऊंगा क्या होता है। पहले एनडीपीएफ से निकाल लो, फिर नेशनल प्रोडक्ट का मतलब समझा दे रहा हूँ क्या होगा, ठीक है? फटाफट कर लो, कितने समझो, जल्दी करो। सर सेकंड वाला क्या था? सेकंड वाला रेंट एंड रॉयल्टी। सेकंड वाला रेंट एंड रॉयल्टी। और प्रॉफिट है? हाँ, वो कॉर्पोरेट प्रॉफिट दिया हुआ है ना। खाली प्रॉफिट मतलब कॉर्पोरेट प्रॉफिट, समझा? सर नेट एनएफआई है। हाँ, वो फैक्टरिंग का फॉर्म वाला एनएफआई है। सर 2100 20 सब ऐड ही होगा। गलत। सब नहीं तो क्या क्या नहीं? जैसे 9 नहीं होगा, सर 21 20 100 श्योर। 5 नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले तो सर प्रॉफिट तो लेंगे ना? लेगा। हाँ सर 2100 इंटरनेट टैक्स नहीं लगेगा। सब्सिडीज नहीं लगेगा। 1650 लिया। 1650 हाँ, 50 लिया, 150 लिया, 200 लिया। हाँ, और फिर 50 और रेंट का 50 ले लिया। बस इतना लिया तो
लेके बस इतना लेने का कितना है बताओ मेरे को, बस इतना ही चाहिए मेरे को तुम लोग से, आंसर नहीं है, इतना चाहिए मेरे को, ठीक है? ठीक है बेटा, आगे पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में, करोड़, इतना काम मिलता है तुमको? हेलो, सर उठा ले, आधा घंटा में कॉल करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ। उठा ले। चलो, तेरा एनडीपीएफसी आ गया, कितना आ गया? 2100 आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब क्वेश्चन तुमको क्या बोल रहा है पहले समझो, क्या निकालना है? नेशनल प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? तुम्हारा नेशनल प्रोडक्ट तो आ गया, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज, बट बेटा अगर खाली नेशनल प्रोडक्ट लिखा तो मैं क्यों होता है? नेशनल प्रोडक्ट दो हो सकता है, या तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, समझा मेरा बात? ये सब होता है नेशनल प्रोडक्ट। बट अगर खाली क्वेश्चन में नेशनल प्रोडक्ट तुमको दे रहा है और तुम इनकम मेथड यूज कर रहा है, कौन सा मेथड यूज कर रहा है? तो इट मींस दे वांट यू टू कैलकुलेट व्हाट एनडीपी, सुन लो ध्यान से, एनडीपी एमपी निकालने बोल रहा है, सॉरी एमपी बोल रहा हूँ, तुमको निकालने बोल रहा है जीडीपीएफसी। क्या निकालने बोल रहा है? समझा, उसको बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? तो एनडीपीएफसी आ गया। अगर जब भी नेशनल प्रोडक्ट बोलेगा तो दे वांट यू टू कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या? तो 2050 हो जाएगा। ठीक है, याद रख लो, तो बोल दिया ना मैंने, तो नेशनल प्रोडक्ट का मतलब नेट से ग्रॉस में जाएगा, खाली डेप्रिसिएशन ऐड करना है, मतलब इसका वाला जीडीपीएफसी क्या होगा? जीडीपीएफसी नेशनल प्रोडक्ट 2150, ठीक है? नेशनल प्रोडक्ट मतलब जीडीपी। ठीक है, याद रख लो, समझा? आ गया? खाली डेप्रिसिएशन ही तो क्या करना है तुमको, प्लस करना है। डेप्रिसिएशन दिया हुआ, ये रहा, कितना दिया हुआ है? तो तुमने एनडीपीएफसी के लिए ये लिया होगा बेटा, ये लिया होगा, ये भी लिया होगा और ये भी लिया होगा, राइट? 5 और 6 इन सबको समेशन करके तुम्हारा आया होगा ना। और एक चीज लिया होगा, क्या बोलो? रेंट। इन सब का समेशन करके कितना आया था तुम्हारा? बस उसमें खाली क्या ऐड कर दिया बेटा, समझा? एक मिनट रुक जाओ, दे रहा हूँ, रुक जाओ। चलो, नंबर 9, नंबर 9 जब कर रहे हो, मैं दो चीज और ऐड कर दे रहा हूँ क्वेश्चन में, वो तुम लोग अभी के लिए खाली ध्यान रख लो। तुमको रेंट भी दे रहा हूँ मैं 6000 का। क्या दे रहा हूँ? रेंट दे रहा हूँ 6000 का, ठीक है? और तुमको वेजेस दे रहा हूँ 1 लाख का। और मेरे को तुम लोग से खाली दो चीज चाहिए बस, एक चाहिए एनएनपीएफसी और एक चाहिए जीडीपी एमपी, बस ये दोनों। और पर का नहीं चाहिए, वो तो ऑलरेडी। ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करेंगे। नहीं दिए तो हाँ, अच्छा एनएनपी सर, ये तो गलत बात है। क्या? वो लिखा ही नहीं तो वो तो है। नेशनल इनकम। अरे यार, अरे पर क्या है? सर 6,20,000 आ रहा है। 6,20,000 6,20,000 क्या आ रहा है? एनपीएफसी के एनडीपीएफसी? एनडीपीएफसी। श्योर? हाँ पता नहीं है कब कर रेंट और वेजेस भी दिया हुआ है। हाँ तो नहीं होगा क्योंकि आप पहले से ही वो देके रखे हो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और रेंट ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिए। वो रेंट वेजेस होगा। क्यों होगा? ऑपरेटिंग सरप्लस तो दे चुके हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आप दिए हो तो फिक्स इनकम भी नहीं लेंगे। नहीं, मिक्स इनकम नहीं है, वो 3 चीज है, 2, 3 और 4 आता है ना। हाँ तो मिक्स इनकम तो ले गए। गलत 2, 3, 4 मिला के ऑपरेटिंग। फिर भी सर राइट आंसर राइट। सर नेट डोमेस्टिक इनकम क्या होगा? कौन सा? वही एनडीपीएफसी, मैंने वो निकालने नहीं बोला, मैंने एनएनपीएफसी निकालने बोला। क्या? एनएनपीएफसी और जीडीपी एमपी। 6 to end 6? हाँ हाँ 6 लाख। हाँ हाँ, आंसर नहीं है, वो एनडीपीएफसी है।
सर वेजेस तो ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? वेजेस तेरा इसके अंदर आ गया ना। कंपेंसेशन में एम्प्लॉइज के अंडर में आता है वेजेस इन कैश काइंड। सर 6,17,000 6 लाख 17 क्या चीज? नहीं एनएनपीएफसी बोल रहे हो? एनएनपीएफसी 6 लाख सर 6,17,000 है एनएनपीएफसी। कैसे? क्योंकि माइनस होगा ना फिर तो मैं वो निकाल रही हूँ जीडीपी एमपी निकाल रही कितना है 590? एक सेकंड हूँ। जीडीपी एमपी निकाल। हाँ नहीं जीडीपी एमपी नहीं आपको एनएनपीएससी निकाला वो आ रहा है 590। सर 634 एनएनपीएफसी नहीं जीडीपी एमपी। वो तो नहीं पता मेरे को, तो निकालूंगा। एनएनपीएफसी 6-17 इतना पता है। जीडीपी एमपी एनपीएफसी सर एनपीएफसी कैसे निकलता? एनडीपीएफसी मेरा जो आया है उसमें एनएफआई ऐड एनडीपीएससी होगा। कितना है? फिर एक सेकंड एनएफआई ऐड होगा पर माइनस एनडीपीएफसी होगा क्या? एनडीपीएफसी कितना है? 6 लाख 20 तो उससे तो माइनस होगा ना एनएफआई की माइनस में हाँ बस -30 तो अरे 3,000 ही होगा। हाँ तो मेरे 6 में गलत आ सर 7,12,000 नहीं क्या चीज? इसी रोक जो जीडीपीएफसी 7,12,000 7 लाख 12 6-20 आया होगा, उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन प्लस किया होगा, 17,000 ठीक है। उसके बाद डी तो डी है, एनडीपीएससी से गए ना, जीडीपी कहाँ से गए आप, कन्वर्ट कहाँ से कियो? एनडीपीएफसी से कियो ना? ओ 3,000 हाँ हाँ अरे 3,000 नहीं सर 7 लाख 7 लाख देख ले रहा हूँ 2 मिनट का, तुम लोग कुछ चीज देख रहे हाँ हो। सर साथ में मैं देखी नहीं उसमें 37 रिकॉर्ड में हो। वो बोलेगा तुम उसके बाद में बात करती हूँ। और 17 सर वो तो क्या सबका हो गया, नहीं बस 2-3 नोट लिखाना है तुम लोग को, वही लिखा रहा हूँ। सर मेरा वो तो निकला और क्या निकालना है? बस वही निकाल रहे हैं ये वो लिखा हुआ है ना बगल में इस साइड एनएनपीएफसी और जीडीपी एमपी निकालना है। चलो मैं इसको बताता हूँ, फिर कुछ नोट लिखा रहा हूँ। हाँ सुनो, पहले तो यार एनडीपीएफसी आ गया। एनडीपीएफसी कितना है बेटा? 6 लाख 620 राइट, 6,20,000। ये सबका ही क्या होगा, कैसे आया होगा यार? सबसे पहले ये लिया होगा, ये लिया होगा और ये लिया, इन दोनों को लेने का कोई काम नहीं। सब कुछ लिया ही नहीं हम रिमोट से तब क्या यार, ठीक है ना? चलो सॉरी। तो एनडीपीएफसी 6,20,000 और अब तुम उससे एनएनपीएफसी निकाल माइनस कर देगा ना एनएफआई है, क्यों बताओ? क्योंकि वो प्लस और माइनस था ना, तो माइनस हो गया 620 माइनस कितना 3,000 है क्या? तो एनएनपीएफसी आ गया कितना 6 लाख आ गया। और एक चीज निकालने बोला है क्या? जीडीपी एमपी राइट, जीडीपी एमपी निकालना है। तो बेटा एन से जी में जाओ, डेप्रिसिएशन प्लस मारो, कितना डेप्रिसिएशन? 17,000 प्लस हुआ। अच्छा एन से मैं डी में जा रहा हूँ, ठीक है? तो एन से डी में जा रहा हूँ राइट, यानी एन से डी में जा रहा हूँ, मेरा बात समझो। कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ मैं? यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, एन से डी में जा रहा हूँ। तो एन एफ आई अगर नेट से डी में जाते हो माइनस करते हैं, प्लस करते हैं ना। डी से एन में जाते हो तो प्लस करते हो, एन से डी में जा रहे हो तो माइनस करते हो, लेकिन वो ऑलरेडी मेरा माइनस में ही है, तो इसलिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कौन है? माइनस माइनस प्लस हुआ कितना? 3,000 ये किया था तुम लोग? सर मैंने सही तो बोला था मैंने कुछ पूछा कहाँ आपसे? तो पूछ रहा था, ठीक है?
एन से डी में जा रहे हैं ना तुम, तो एन से डी में जाएगा तो माइनस हो रहा है, लेकिन माइनस और फिर माइनस में ही है ना, किसी और से भी तो निकाल निकालो एक ही आंसर आएगा। हाँ ठीक है, आंसर एक ही आएगा, मैं दिखा दूंगा आप जहां से निकाले हो। ठीक है, आंसर एक ही आना है। वापस समझा दो एक बार, ये आया आंसर तुम लोग का। हाँ उसके बाद और क्या है, एफसी से एमपी में जाना है ना, तो वापस से प्लस एनआईटी करना पड़ेगा। तो और एनआईटी मेरा है 72,000 दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। अब ये फाइनल आंसर कितना आ रहा है देख लो, 7,09,000 श्योर। 6 17 में 3 जोड़ा 6 20, 6 20 के बाद 17, 6 37, 6 37 के बाद बेटा 72 जोड़ देगा तुम, तो तेरा आ जाएगा 7 लाख, हाँ 9,000 आएगा। समझा क्या बोल रहा है? क्योंकि हम वो 61,700 6 17 प्लस 17 प्लस 3 और प्लस 72,000, यही तो 7,09,000 ये आंसर आया था आपका। तो क्या प्रॉब्लम हुआ आपको, क्या प्रॉब्लम हुआ फिर? मेरे को कोई नहीं आप बोले ना कि कोई दूसरे से भी जा सकते हो। एनडीपीएससी से निकाल हाँ तो कोई तब आपको वो झमेला नहीं था ना, डी और डी वाला, समझा? नहीं कुछ नोट है, सुनो, लिखो प्रिकॉशन। प्रिकॉशन लेना बेटा बहुत जरूरी होता है, सुनो लिख भी लो प्रिकॉशन। बेटा प्रिकॉशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आप क्या फॉलो कर रहे हो बेटा, कौन सा मेथड? नवनीत क्या हुआ? चलो सुनो, पहला प्रिकॉशन क्या लेगा सुन लो। पहला प्रिकॉशन लेगा बेटा, ट्रांसफर पेमेंट जो है एक्सक्लूड करना है। क्या करना है? जब आप इनकम मेथड फॉलो कर रहे हो ट्रांसफर पेमेंट नहीं लोगे। लॉजिक दे रहा हूं सुन लो। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है पता तुम लोग को? नहीं पता होगा। ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट होता है बेटा जिसके अगेंस्ट में आपको कुछ सर्विस नहीं देना पड़ रहा है, वो मुफ्त में मिल रहा है। क्या मिल रहा है? घर में पॉकेट मनी मिलता है तो वो तुम्हारा ट्रांसफर पेमेंट हो गया। पापा मम्मी के लिए ट्रांसफर पेमेंट, तुम्हारे लिए ट्रांसफर रिसिप्ट। क्योंकि पॉकेट मनी जब मिलता है तुमको तो तुम क्या घर में सुबह बर्तन मांज के जाता है? ऐसा थोड़ी तो बर्तन मांज झाड़ू देता है तो कोई 1200 रुपया दूंगा दिन का, नहीं ना। अच्छा है, ठीक है। तो ट्रांसफर पेमेंट एक्सक्लूड करना है। ट्रांसफर पेमेंट क्या क्या हो सकता है लिख लो, क्वेश्चन में बहुत सारा देगा। सुनो लिखो, गिफ्ट नहीं लेना है, ठीक है। डोनेशन बेटा नहीं लेना है, ये सब ट्रांसफर पेमेंट होता है, राइट। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है ओल्ड एज पेंशन। खाली पेंशन नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ बेटा? ओल्ड एज पेंशन। ये पेंशन बेटा कोई रिटायर्ड व्यक्ति को बूढ़ा हो गया मिल रहा है, उसके लिए तो वो सर्विस नहीं ना दे रहा है, वो सर्विस दे चुका है जिसके लिए सैलरी मिल गया होगा उसको। तो ओल्ड एज पेंशन वो भी क्या होता है बेटा? ट्रांसफर पेमेंट। क्या होता है? ठीक है। तो ये सब बेटा जनरली हम लोग को नहीं लेना है। क्लियर हो गया? पहला चीज ट्रांसफर पेमेंट को क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। दूसरा चीज लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, विंडफॉल गेन्स। क्या लिखो? अब ये विंडफॉल गेन्स क्या होता है समझ लो। तुम्हारा सडनली कोई लॉटरी उड़ गया, क्या उड़ गया? लॉटरी उड़ गया, तो वो उसके तुमको प्रोडक्टिव सर्विस दिया था क्या? नहीं ना, वो होता है विंडफॉल गेन, किस्मत का खेल है। तो लॉटरी इनकम भी बेटा तुमको नहीं लेना है, ठीक है। एग्जाम में दे देगा, ऐसे कॉलम बना देगा, ऐसे ये सब है ना, यहाँ पे कॉलम है, लॉटरी इनकम दे देगा। क्या दे देगा? उसको कुछ नहीं करना, उसको छोड़ देना। दैट इज इनकम बट नॉट द पार्ट ऑफ योर प्रोडक्टिव नेचर। तुम सोचो ये जो पांचों मैंने बनाया था ना हेड आज, ये पांचों बेटा प्रोडक्टिव नेचर का ही हेड होता है। ये देखो पांचों हेड अपना ये रहा, ये पांचों हेड बेटा प्रोडक्टिव नेचर का है। इंप्लॉय बेटा कंपनसेशन मिल रहा है, उसको तो मेहनत किया होगा। रेंट तुम भाड़ा पे लगाया है बेटा, प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी खरीदा होगा, मेहनत किया होगा तब ना प्रॉपर्टी बनाया। इंटरेस्ट तुम्हारा कुछ चाह रहा है तब ना इंटरेस्ट मिल रहा है, पैसा गया है तब ना सामने तुमको इंटरेस्ट दे रहा है उस पे। कंपनीज मेहनत कर रहा है तब ना प्रॉफिट कमा रहा है। डॉक्टर, लॉयर, ये लोग जो है बेटा मिक्स इनकम कमा रहे हैं, तो कैसे बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं? नहीं, ये पांचों बेटा प्रोडक्टिव नेचर का सर्विस होता है, तब जाके बदले में कुछ मिलता है। बट ये जो मैंने लिखाया अभी तुम लोग को, क्या लिखाया? ये जो पहला लिखा है ट्रांसफर पेमेंट, इसके बदले में थोड़ी ना तुमको कुछ मिल रहा है। एक जन को मिल रहा है, एक जन को कुछ नहीं मिल रहा है, तो उधर ट्रांसफर पेमेंट वो नहीं लेने का है। लॉटरी कुछ नहीं है, वो एक विंडफॉल गेन है, उसको भी नहीं लेना है। क्लियर हो गया? थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, सेल ऑफ कैपिटल एसेट। क्या बोला? सेल ऑफ कैपिटल एसेट, उसको भी नहीं लेना है। सेल ऑफ कैपिटल एसेट उसको भी नहीं लेना है। एग्जांपल समझो, मैंने घर बनाया 50 लाख में, कितना में? 5 लाख बाद उसको 70 लाख में बेच दे रहा हूं। टेनेंट को निकाल दिया, 70 लाख में बेच दिया, कितने का फायदा हुआ? 50 लाख में खरीदा, टेनेंट को निकाल दिया, 5 साल बाद 70 लाख में बेच दिया। तुम बोले सर 20 लाख तो इनकम हुआ मेरा। इनकम है, अरे भाई
तुम्हारा जो इनकम है ना, वो जब तक टेनेंट भाड़ा दे रहा था वो इनकम है तुम्हारा। ये जो इनकम है बेटा वो रिकरिंग नहीं है, ये तुम एसेट बेच दे रहा है सीधा। इनकम मेथड में नहीं लेना है। किस में नहीं लेना है? रियलिटी में आदमी को टैक्स देना पड़ता है उसमें, नो डाउट, रियलिटी में टैक्स देगा, बट जब इनकम मेथड निकाल रहा है एनडीपीएफ निकालने के लिए उसको भी नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि इसके आगे फिर कहाँ प्रोडक्टिव नेचर का सर्विस हुआ? एक एसेट बेच देना इज नॉट अ प्रोडक्टिव नेचर ऑफ सर्विस, वो एक वन टाइम है। प्रोडक्टिव नेचर क्या होता है? जो रोज रोज हो रहा है, इंटरेस्ट रोज मिल रहा है ना, रेंट रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है ना, रेंट मिल रहा है ना, तो ये सब सारा रेगुलर बेसिस का। ये कोई रेगुलर बेसिस का है क्या? तुम जिंदगी में प्रॉपर्टी बेचते रहेगा? नहीं ना, तो प्रोडक्टिव नेचर का नहीं होता है। ये तीनों चीज नहीं लेना है। पहला क्या बोला? ट्रांसफर पेमेंट नहीं लेगा, ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट, डोनेशन। दूसरा क्या बोला? विंडफॉल गेन्स, लॉटरी वॉटरी। तीसरा भी क्या बोला बेटा? कैपिटल एसेट, जब आप कुछ बेच दे रहे हो अपना तो वो सब भी नहीं लेगा। जैसे मान लो कि तुम अपना एसी बेच दे रहा है, फोन बेच दे रहा है, टीवी बेच दे रहे, एसेट्स बेच दे रहे हो तुम, उसको भी नहीं लेना है। किस मेथड में? इनकम मेथड में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? और एक लास्ट लिख लो बेटा, लिख लो फटाफट। इनकम, इनकम मत लिखो, लिख लो इंप्यूटेड वैल्यू या इंप्यूटेड कॉस्ट या इंप्यूटेड वैल्यू, दोनों लिख लो। इंप्यूटेड कॉस्ट या इंप्यूटेड वैल्यू शुड बी इंक्लूडेड, शुड बी इंक्लूडेड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं। इंप्यूटेड कॉस्ट, इंप्यूटेड वैल्यू शुड बी इंक्लूडेड, शुड बी इंक्लूडेड। लिखा? व्हाट इज, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। इंप्यूटेड कॉस्ट पढ़ा था, याद है? इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होता है? जो इसमें एडेड रहते हैं। एक्सप्लिसिट होता है जो तुम बाहर वाले को देता है। इम्प्लिसिट मान लो जगह मेरा, ये रेंट देना नहीं ना पड़ रहा है, रेंट देना नहीं पड़ रहा, बट अभी समझो मैं जगह लेके रख ले रहा हूँ। बहुत सारा दुनिया में ऐसा प्रॉपर्टी पता है लोग भाड़ा पे नहीं लगाता है। मेरे ठीक पीछे जिसका ये जमीन है ना, ये वाला, ठीक उसके पीछे उसका एक और प्रॉपर्टी है पांडे जी का, वैसे ही पड़ा है प्रॉपर्टी, भाड़ा में नहीं दे के रखा है, कोई 1 साल से ऐसे ही खाली पड़ा है वो। अगर भाड़ा पे देता, रेंट मिलता कि नहीं मिलता? मिलता। मान लो वो जगह खुद ही यूज कर रहा है, वो आता है बीच बीच में आके कुछ यूज काम करके चला जाता है, रेंट देता है वो, क्योंकि जगह उसका खुद का ही है, वो आता है काम करके। बट अगर वो भाड़ा में लगाता बेटा, रेंट मिलता कि नहीं मिलता? वो अपन एक रेंट रोक दिया, रेंट आता मगर वो रेंट रोक दिया, उसको बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट। क्या बोलते हैं? इम्प्यूटेड कॉस्ट को लेना है, क्योंकि तुम एक रेंट इनकम होता है, वो इनकम तुम लिखा नहीं रहे, बट इकोनॉमी में कहीं ना कहीं उसका इनकम तो जनरेट होना चाहिए, तो इम्प्यूटेड कॉस्ट को लेना है। ऊपर वाले में सब छुड़वा दिया मैंने, बट एक चीज है जिसको लेना है। क्या लेना है बेटा? इम्प्यूटेड कॉस्ट। सर पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 20,000, वो ले लेगा। इम्प्यूटेड रेंट, इम्प्यूटेड कुछ भी देगा, वो लेना है तुमको। सर वो जो 5 सब हेडिंग था उनमें से किस में आएगा ये? कौन सा वाला? जो मिक्स्ड इनकम वगैरह वगैरह सब हेडिंग था, हाँ, इनकम मेथड वो किसी में नहीं आएगा, वो अलग से दिखना आपको, उन 5 में नहीं आ रहा है वो। समझा मेरा बात? अगर रेंट है तो रेंट एंड रॉयल्टी में डाल सकते हो, बट अब जैसे मान लो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे अगर मान लो मैं नहीं पढ़ाता, कहीं और काम कर रहा हूँ, तो मेरा कहीं ना कहीं कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं से तो मेरा इम्प्यूटेड कॉस्ट है जो मिलता अगर मैं पढ़ाता तो इम्प्यूटेड कॉस्ट हो गया मेरा। तो इम्प्यूटेड कॉस्ट लेना है तुमको, इम्प्यूटेड कॉस्ट लेना है। क्या छोड़ देना वापस बताओ एक बार जल्दी से। ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, विंडफॉल विंडफॉल और लॉटरी वाला। छोड़ देना है, क्या ले लेना है? सेल ऑफ कैपिटल, विंडफॉल गेन लॉटरी हो गया एक तरह का, वही है। विंडफॉल गेन, सेल ऑफ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर पेमेंट। क्लियर? अब एक लास्ट एक और नोट लिख लो, फिर इसको ओरली कर लेंगे, फिर छोड़ देंगे, ठीक है? देखो मेरे पास जब टाइम है तो मैं क्यों ना पढ़ाऊँ, अच्छी बात है ना, कोई बैच नहीं है मेरे पास, बोर हो जाऊंगा घर जाके नाइट, तो क्यों ना पढ़ाऊं मैं। यशवी आपको दूर जाना है ना? तो हमको भी दूर जाना है। क्लास है 9:30 से 11:30। 9:30 से है। पहुंचने में भी 1 घंटा लगता है, बस में मिलेगी तो 20 मिनट यूं ही सर, मेरे को पहुंचने में। बहानाबाजी बजाता कहाँ था रहती है? बी गार्डन के पास में सर ना। हाँ, सर हमको और 9:30 से 9:30 हमको भी टाइम लगता है। ट्यूशन होता है। तुमको तो बेटा अभी एकदम फूक मारेंगे उड़ के गंगे से घुस जाएगा तू। किसका नहीं है जाना? तो जाने सुनो, दीजिए ना। एक लास्ट नोट है, सुन लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। मैं आसरा पूरे वाइल, वाइल लिखो, वाइल। 4 नोट हुआ ना, पांचवा ये 5वां है कि अलग से? बड़ा जैसे लिखना छोटा था, 3 लाइन का नोट है, ठीक है? 3 लाइन। ये प्रिकॉशन है क्या? है तो लिखो। प्रिकॉशन तो आपको लेना ही पड़ेगा, 5वां लास्ट है ये। वाइल, while adding the contribution to social security scheme, while adding the contribution to social security scheme, comma, only
employer's contribution should be included. Only employer's contribution should be included. एम्प्लॉयर्स कमीशन हाँ, employer's contribution, ये वर्ड देखो ना लिखा हुआ है, ये देखो. Only employer's contribution to social security scheme should be included. Only employer's contribution, employer मालिक का should be included, and employees contribution, employees जो काम कर रहा है, employees contribution should not be included. अगर एग्जाम में या क्वेश्चन में दोनों का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एम्प्लॉयर का भी दिया और मैं लॉजिक दे दूंगा, डोंट वरी. एम्प्लॉयर का लेना है, एम्प्लॉय का छोड़ देना है. क्या बोला? जब आप कंपनसेशन एम्प्लॉइज निकालते हो ना, उसमें लिखा है वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. तो कंट्रीब्यूशन जो आप लोगे वो एम्प्लॉयर का लोगे, मगर एम्प्लॉय का, सर एम्प्लॉय का क्यों लेते बेटा? एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो ऑलरेडी वेजेस इन कैश में इंक्लूडेड होता है. क्या बोला मैंने? कैसे इंक्लूड होता है वो तुम लोगों को जानने का जरूरत नहीं है, उसके लिए जब तुम जॉब वॉब करेगा पता चल जाएगा. एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, किसमें? वो नहीं लेना है, मगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इंक्लूडेड नहीं होता, उसको अलग से लेना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको खाली ओरली डिस्कस कर लेते हैं, एक बार प्लीज सुनना. तुमको नेशनल इनकम निकालना है. क्या निकालना है? ठीक है, मिक्स इनकम लेगा. अभी एनडीपीएफसी तो निकालो पहले, है ना? तो एनडीपीएफसी के लिए बेटा सबसे पहले मिक्स इनकम लेगा. ओल्ड एज पेंशन नहीं लेगा, लेकिन खाली पेंशन वर्ड अगर होता है ना ले लेना. ओल्ड एज पेंशन मैंने वर्ड देखो लिखाया तुम लोग को, ओल्ड एज पेंशन वो नहीं लेना है. ठीक है, ओल्ड एज पेंशन खाली पेंशन ले लेना. डिविडेंड क्यों? ऑपरेटिंग सरप्लस लाजवाब ये ले लेता. वेजेस एंड सैलरी क्यों? क्यों नहीं लेना? कंपेंसेशन एम्प्लॉइज थोड़ी नहीं दिया कंपेंसेशन तो लेना है. तो प्रॉफिट क्यों? ऑपरेटिंग एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एनएफआई. ये बात का बात है, ये बात का बात है, ये बात का बात है. ठीक है, वही ये तो सुनना चाह. 2000, 7000, 9000, 9000 और 3, 12500. ये क्या आ गया बेटा? एनडीपीएफसी. अरे आ गया. एनएनपीएफसी निकालना है ना, प्लस एनएफआई तो चाहिए, प्लस एनएफआई तो चाहिए. गलत बोल रहे हो. प्लस एनएफआई तो चाहिए, प्लस एनएफआई तो चाहिए. ये रहा एनएफआई 12,400 है ना. ये तो डेप्रिसिएशन, इसका क्या काम है ना? कितना आ जाएगा बेटा? आ गया ना मुंह पे आंसर. समझा मेरा बात? क्लियर? तो नोट्स काम आया. नोट नहीं होता तो कहां से करता तू? सिर्फ पेंशन को क्यों लेना, समझो मेरा बात. रिटायरमेंट बेनिफिट्स का जो पार्ट होता है ना, उसमें 2 होता है. एक होता है पेंशन और एक होता है ओल्ड एज पेंशन. ठीक है, ओल्ड एज पेंशन कब मिलता है? जनरली जब 60 प्लस हो जाते हो. क्या हो जाते हो? 60 प्लस हो जाते हो. ठीक है, इसका 2 ऑप्शन रहता है. एक आप साथ में ले लो, और एक लमसम में ले लो, एक मंथली ले लो. ठीक है, जो जनरली जो हम लोग को पेंशन मिलता है ना, ये जनरली हर पर मंथ मिलता है. ठीक है, तो ये इनकम का पार्ट फॉर्म करता है, बट ओल्ड एज नहीं होता. बाय. कल आना है. कल हम लोग कितने बजे?